स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा दिख रही हैं, इनका नाम है चंद्रकला और ये ग्राम पंचायत की सदस्य हैं। 2 दिन पहले इनके पति की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि इन्होंने जहर खा लिया है और सुसाइड कर लिया, उसके बाद इनकी मौत हो गई। अब चंद्रकला देखो, मेरे पास एक टेरिफाइंग डेटा आया है। ज़्यादातर ये सब जो डेटा है वो यूरोप या अमेरिका से ही मिलता है, क्योंकि इंडिया में इसको लेके पता नहीं कोई इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। और देखा जाए तो इंडिया अभी ट्रांजिशन पीरियड में है। तुम बोलेगा किस चीज़ के ट्रांजिशन पीरियड में है? फेमिनिज़म के फेर में है। फेमिनिज़म तो पहले बात बात में सब आता था, लेकिन अब अप्लाई होने लग गया है रूल। तुम देख रहा होगा, हम बिहार से हैं। बिहार में तुम लोग पता नहीं तुम लोग बाकी स्टेट में क्या रूल्स है इसके रिगार्डिंग, देखे नहीं हैं हम। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से रिज़र्व कैटेगरी रखा जा रहा है फीमेल्स के लिए। मतलब देखा जाए तो फोर्स किया जा रहा है कि भाई इतना जगह पे इस ऑफिस में ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके रिज़र्व किया जा रहा है सीट फीमेल के लिए स्पेशली। ठीक है। और ये जो अभी हम डेटा लेके आए हैं वो डेटा मतलब यूरोप में भी है और अमेरिका में, तो दोनों का कंबाइंड डेटा तुम इसको बोल सकता है। क्या है डेटा? डेटा ये है कि कोई भी फीमेल अगर ऐसी कोई फील्ड में है जो मेल डोमिनेटेड फील्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 90% फील्ड मेल डोमिनेटेड ही है, तो अगर उस फील्ड में वो जॉब कर रही है, चाहे कहीं भी, हमको इसके से लेना देना नहीं है, हम तुमको जो बता रहे हैं वो सुनो, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है कि वो कंपैरिजन करती है। किस में कंपैरिजन करती है? एक तरफ जब घर जाके एक सुअर जैसा अपने हस्बैंड को देखती है जो हमेशा रेस्ट वगैरह करते रहता है। कारण है उसके पीछे, हम सुअर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई वो तो काम करके थक चुका है, 9 to 5 करके आया है वो। उसका जितना उसका बॉडी जो एक्टिव था वो 9 to 5 में था, अब वो थोड़ा रेस्टिंग फेज़ में है। तो एक तरह से आज उसको सुअर की तरह देखते हैं। हम सुअर जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि यही वर्ड यूज किया गया है उसमें भी। मतलब फीमेल जनरली बोलती है कि एक तरफ हम कंपैरिजन करते हैं कि मेरे ड्यूटी आवर्स में हम जो मेल से मिलते हैं, इधर उधर बात जो भी, वो एकदम एक्टिव होते हैं, उसको ये वो, और उसको कंपैरिजन करती है डायरेक्ट अपने मेल से। अपना मेल जो थक के मतलब रात में नो एक्टिविटी ऐसे करके एकदम रेस्ट, तो इसमें कंपैरिजन ही गलत है, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और इससे होता क्या है, ये उन लोगों का कहना है कि अट्रैक्शन मेरा इतना गिर जाता है अपने हस्बैंड के लिए कि ये सब टाइप का कांड होता है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है केस के बीच में बताएंगे कि वाइफ थी तो रोना तो उनका बनता ही था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन वो घर वालों के सामने नहीं, वो रोने लगी मीडिया वालों के सामने। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी बाकायदा, 1 दिन बाद ही, मतलब कल पति मरा है उसके 1 दिन बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोई। कहने लगी कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत दुख हुआ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया जहर खाकर, और मैं अभी भी आप लोगों की सेवा करूंगी। मतलब आप अगर उनकी बातें सुन लेते तो आपको लगता वाह कितनी नेक। यही चीज़ हम तुमको बताना चाहते हैं कि कभी भी फीमेल को तुम देखना कि कोई तरह का स्टेटमेंट दे रही है, या फिर कोई भी इमेजिन करो कि वो एक तरह से रिपोर्टर टाइप की है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ऑब्वियसली, और उससे पूछेगा कि कहीं खास जगह पे जहाँ से वो होके आई है उसके बारे में उससे पूछो, तो डिपेंड करता है कि इसके इमोशन पे। अगर वो उस टाइम बैड फील कर रही है तो उसका जो नरेट करेगी वो स्टोरी के बारे में, मान लो वहाँ पे कोई ट्रेजिक इवेंट हुआ है, वो इंटायरली डिफरेंट होगा। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि तुम फीमेल पर रिलाई नहीं कर सकता है कोई भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। ये फैक्ट है मतलब 100% फैक्ट है क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग को ये सब जब भी डिफरेंस के बारे में पता चलता है कि मेल ये है फीमेल ये है, तो तुम लोग थोड़ा सा पैनिक होने लग जाता है। तुम लोग को लगता है कि नहीं हम दोनों सेम हैं, हम लोग का सेम एजुकेशन मिलेगा, हम दोनों सेम। नो, वी आर नॉट सेम। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि दिल पत्नी अपने पति के जाने के बाद कितने अफसोस में है। लेकिन ये जो आंसू थे ये मगरमच्छ के आंसू थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पत्नी तो बेवफा थी और इसने ही अपने पति के कत्ल की साजिश रची और उसमें सक्सेस भी हो गई। इसे लगा कि पुलिस इसे पकड़ ही नहीं पाएगी, लेकिन एक छोटा सा क्लू इस केस में उस बात की गवाही बन गया कि ये सुसाइड केस नहीं, ये मर्डर है। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस के सामने ऐसे ऐसे तथ्य आए, ऐसे ऐसी चीज़ें आई जिससे पुलिस को साफ हो गया कि देखो अब इसमें पुलिस कैसा सबूत देखा होगा हमको नहीं पता, हम भी साथ देख लेंगे।
लेकिन ज़्यादातर जो हम देखे हैं इतना सारा केस, उसमें 2 ही चीज़ पकड़वाता है। पहला मोबाइल का CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, और दूसरा तुम्हारा CCTV। उसके अलावा हमको नहीं लगता है कि मे बी 10% केस बचा होगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है, नहीं तो 90% केस इसी से सॉल्व हो जाता है। ये केस सुसाइड का तो बिल्कुल नहीं, ये केस मर्डर का है और पुलिस ने ये केस को सॉल्व भी कर लिया। और बाद में जाकर पता चला कि इसकी पूरी प्लानिंग और इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं, वो इसकी पत्नी है। सब हैरान थे, घर वाले और पूरा गांव, जो कि ये एक दिन बाद ही फूट फूट कर रो रही थी मीडिया के सामने। हर कोई हैरान था, हर किसी के मन में सवाल था, इसने कैसे प्लान किया, क्यों किया और इसके झांसे में कैसे आ गया इसका पति। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि जो चंद्रकला है उसकी क्या प्लानिंग थी, क्यों इसने अपने पति की हत्या करवा दी और कौन था वो शख्स जिसके लिए इसने उसका मर्डर करवा दिया, और क्या वो टेक्निक थी जो ये दिखाने की कोशिश करे कि ये सुसाइड केस है लेकिन बाद में पता चला कत्ल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे। और एक तुमको हार्ट ब्रेकिंग चीज़ बताते हैं। जैसे देखो, जब भी ये सब टाइप का केस होता है ना, इसमें फ़ीमेल कहीं चीट कर रही है, ठीक है, तो तुमको हो सकता है कि तुम्हारा ये थॉट आता होगा कि जो थर्ड पार्टी मेल है वो ऐसा बोलता होगा कि भाई उसको रास्ते से हटा दो, रास्ते से हटा दो। नो, हम जितना केस देख चुके हैं 95% केस में 95% कह रहे हैं हम, जो आउटसाइडर मेल होता है वो ज़्यादा कचरा में नहीं पड़ना चाहता। वो जैसे ही देखता है कि ज़्यादा कचरा हो रहा है तो वो थोड़ा पीछे हटने लगता है। मजाक नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है ये। 95% केस में जो फीमेल होती है वो कहती है आउटसाइडर को कि हम तुमको पैसा भी देंगे, प्लान भी बताएंगे, प्लीज़ ये कर दो, नहीं करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब एक तरह से थर्ड पार्टी को ही ब्लैकमेल करके अपने ही हस्बैंड को टिकट। इसके पति की हत्या हुई और कौन वो लोग इस हत्या में शामिल थे, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का बेंगलुरु और उसी में एक गांव है मकली गांव। 24 जून की तारीख, और मकली गांव के पास एक कार खड़ी थी। कार के पास एक डेड बॉडी थी। वो डेड बॉडी थी पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य लोकेश की। हड़कंप मच जाता है कि अरे लोकेश की डेड बॉडी है। तुरंत पुलिस आ जाती है वहाँ और पुलिस पहुँचती है वहाँ, उस जगह का मुआयना होता है और उनकी पत्नी को भी इन्फॉर्म किया जाता है। उनकी पत्नी भी आती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी पत्नी का नाम है चंद्रकला। फूट फूट कर रोने लगती है, अरे मेरे पति ने जहर खा लिया, मेरे पति की मौत हो गई, मेरे पति पे बहुत ज़्यादा कर्ज था। तमाम तरह की चीज़ें उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले बार में तो देखकर ऐसे ही लग रहा था। फीमेल का प्राइमरी वेपन होता है मैनिपुलेशन और मेल का होता है प्राइमरी स्ट्रॉन्ग, उसका फिजिक स्ट्रॉन्ग है। यही है दोनों में डिफरेंस, क्योंकि फीमेल के अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, लेकिन मेल के पास होता है, वो हैंडल कर सकता है अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी से किसी को भी। कि ये एक नॉर्मल देते, मतलब सुसाइड केस ही है, क्योंकि जहर की बोतल थी वो पास में ही फेंकी हुई थी और आदमी भी गिरा हुआ था। उसके शरीर पे कोई निशान नहीं थे, जिससे ये तो पहले चीज़ देख कर नज़र आ रही थी कि ये जहर खा के इन्होंने अपनी जान दे दी और कर्ज भी था। अब इनसे पहले, अब इनके लोकेश के बारे में, लोगों के बारे में अलग अलग राय थी। कुछ लोग कहते थे कि लोकेश की 2-2 चिकन का शॉप था और लोकेश के पास ठीक ठाक पैसा था। वो खुद भी पहले पूर्व में वो ग्राम पंचायत सदस्य था, और जो उसकी पत्नी अभी आई है चंद्रकला, ये भी ग्राम पंचायत सदस्य है और इनका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है। अब लेकिन चंद्रकला थी कहाँ? चंद्रकला बैंगलोर चली गई थी। वो पति से आए दिन उसकी लड़ाई होती थी तो वो बैंगलोर रहती थी। अब ग्राम पंचायत सदस्य थी तो सिर्फ मीटिंग्स के लिए वो गांव आती थी और उसके बाद वो वापस से बैंगलोर चली जाती थी। इन दोनों के एक बच्चे भी है और 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी। सब देखो, एक फेमस डायलॉग है जो लगभग हम इधर स्टार्ट किए हैं हर वीडियो में बोलना। अगर फीमेल को लगता है कि तुमसे अलग होके उसका लाइफ बेटर हो जाएगा तो वो अलग होके रहेगी। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव व्यू में ऐसा ना हो, जो सोच रही है वो गलत हो, लेकिन अगर उसको सब्जेक्टिव व्यू में, मतलब उसको अपना थॉट उसको बोले, कि उसका अपना थॉट प्रोसेस, उतना उसका थिंकिंग बोले कि अगर हम ये सिचुएशन में अपने पति को छोड़ देंगे मेरा लाइफ बेटर हो जाएगा, भले वो रियलिटी में ना हो बेटर, लॉन्ग टर्म तो ऐसे फीमेल सोचती नहीं है। मेरे भी फिर भी अगर एक हफ़्ता का सोचिए कि एक हफ़्ता मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये वो दिस दैट, और अगर उसका सब्जेक्टिव व्यू अंदर से उसको पूरी तरह से वैलिडेट कर रहा है कि हाँ भाई
गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। और उसका जो 1 महीने का जो इमोशन भी हाई होता है 1 वीक में, वो भी उसी टाइम आया हुआ है, इमेजिन करो। तो 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि तुमसे अलग हो के रहेगी। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं एक चीज़ कि प्यार व्यार का तमाशा कम रखो, तुम लोग इन्वेस्टमेंट करवाओ। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इसके अराउंड काफ़ी डीप फिलॉसफी है, लेकिन तुमको हम समराइज़ करके एक चीज़ बताते हैं कि उससे इन्वेस्ट करवाओ, छोटा छोटा चीज़ करवाओ उससे। अपना कपड़ा आयरन करवाओ, खाना बनवाओ, ऐसे करके उसका जो ब्रेन है ना, वो बैकवर्ड रैशनलाइज करेगा उसके इस बिहेवियर को। अगर वो एट द प्रोसेस वो तुमको लाइक नहीं भी करती है, वो तुमको एकदम कहती है क्या सुअर है साला, ये पति बेकार है मेरा, फिर भी अगर उसको तुम इन्वेस्ट करवा रहा है छोटा छोटा काम से, क्योंकि शुरुआत में अगर बड़ा काम देगा तो वो रिजेक्ट ही करेगी। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग ए रिलेशनशिप का, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि अभी सॉल्व किया जा सकता है, थर्ड पार्टी का कोई एंट्री नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट बॉन्ड ख़राब हो रहा है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी एकदम नहीं आया है, बस तुम ही दोनों हैं, तब का बात कर रहे हैं, तब तुम बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आ गया है तब ये सब काम मत करना, तब उसको हटाओ। कुछ सही चल रहा था और आगे भी, लेकिन ये दोनों बस साथ में ज़्यादा नहीं रहते थे। अब पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अगला दिन डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। अब पता है अभी का जो जनरेशन है, रील वाला जनरेशन है, हमको ये सब चैनल से एक ही दिक्कत लगता है कि ये लोग जिस वे में स्टोरी सुनाता है ना, इन लोग का अपना मोटिव है भाई पैसा कमाना। मेरा भी वही है, ठीक है, सही बात है, सबका मोटिव वही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें इन लोग को टाइम का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सोच रहे हैं कि एक चैनल नहीं बनाए, हम सोच रहे हैं कि क्योंकि ये सब जो स्टोरी ये बता रहा है वो 4 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। अगर हम फुल डिटेल का बात कर रहे हैं, एक एक डिटेल हम अच्छे से समझा के मैप आउट करके एक एक अच्छे से डिटेल बना के एक अच्छा वीडियो बनाएं, 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये 14 मिनट में पता नहीं क्या बताएगा। ये चली गई। अब दूसरा दिन है और ये जो इनकी पत्नी है चंद्रकला, इन्होंने वो रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरे पति की मौत हो गई, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में थे, उन्हें कुछ लोग परेशान भी कर रहे थे, कर्जे की वजह से मैं उन सब के बारे में जानकारी निकालूंगी, तरह तरह की बातें की। और जिससे सबका ध्यान उसी तरफ पे चला गया जिस तरफ चंद्रकला मोड़ना चाहती थी। मतलब सबका ध्यान उस पर ही गया कि वो हत्या नहीं, सुसाइड है। लेकिन एक पुलिस वाला था, जिस वक्त वो वहाँ पहुँचा था इन्वेस्टिगेशन करने, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनका नाम है BK प्रकाश, और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था सहाना पाटिल। अब सहाना पाटिल, भाई एक बात बताओ, सहाना पाटिल कुछ भी करे हमको क्या मतलब, हम बात इस चीज़ का नहीं कर रहे हैं। हमको देखने में एक चीज़ देख रहे हैं हम कि जो क्राइम का जो रिपोर्टिंग चैनल है सबका व्यूअरशिप धीरे धीरे डाउन हो रहा है। पता है क्यों? मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा डिटेल जो इरेलेवेंट डिटेल है, अब जैसे 2-3 ऑफिसर है, सबका नाम बताना, ऑफिसर का रिकॉर्ड बताना इज़ नॉट नेसेसरी। आप चुपचाप पहले केस बताओ, और अगर बाद में किसी को इच्छा होगा तो वो आप लास्ट में सेक्शन रखो कि हाँ भाई ये केस सॉल्व हो गया, अब ये सेक्शन है आपको इंटरेस्टिंग। हम बताते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना क्योंकि अभी के जनरेशन को बहुत ज़्यादा नीड है कि ये सब टाइप का केस देखे और सीखे। ये लोग इस वे में ये लोग नैरेट कर रहा है स्टोरी की, लगभग हमको लगता है कि अच्छा खासा ऑडियंस इसका यहीं 4-5 मिनट में छोड़ देता होगा। बस ये केस इसको पता चलता होगा कि हाँ भाई ग्राम पंचायत ये थी ऐसा ऐसा करके कुछ हो गया होगा, चलो ठीक है बाय। अब लेसन जो इसमें मिलना था वो ले ही नहीं पा रहा है कोई। अब तुम लोग किस चीज़ का लेसन देंगे? तुमको अभी लेसन पहले स्टोरी भरने दो। को एक ऐसी चीज़ दिखाई दी वहाँ जो उनके दिमाग में बहुत देर तक चुभ रही थी। वो था कि जो जहर का बॉटल था उसका ढक्कन गायब था, और जो लोकेश है उनके पैर का एक चप्पल गायब था। तो उनको ये बात चुभ रही थी कि अरे यार, कोई जहर पिएगा ढक्कन खोल के तो ढक्कन आसपास ही होगा, लेकिन ढक्कन कहीं नहीं था। दूसरी चीज़, कोई अगर जहर पीने आएगा तो एक चप्पल पहन के आएगा, दूसरा चप्पल नहीं पहनेगा। उन्होंने आसपास पूरे इलाके खंगाल लिए, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। उन्हें यहाँ से शक आया, और शक आया तो उन्होंने सबसे पहले जो लोकेश उनके घर वालों से बातचीत की और उनके घर वालों को ये चीज़ें बताई। तो घर वालों ने कहा कि इनकी बीवी से तो इनकी नहीं बन रही थी, और इनकी बीवी का किसी के साथ अवैध संबंध भी है। अब ये बात सुनकर पुलिस के कान, यही चीज़ हमको समझ नहीं आता। इसके होल फैमिली को पता है कि थर्ड पार्टी कर रहा है, तो फिर इसको फैमिली को इंटैक्ट रख के क्या फ़ायदा? मानते हैं कि तुम लोग का एक होली गोल होता है कि भाई फैमिली इंटैक्ट रहना चाहिए, सिविलाइज्ड होना। अब जो बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल हम तुमको एक
अभी वीडियो को एक्सप्लेन करना अच्छा बात नहीं होगा, पहले केस देख लेते हैं फिर देखते हैं। खड़े हो जाते हैं और पुलिस को लगता है कि एक दिन बाद ही पति के मौत के बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कौन मीडिया के सामने इतना रोता है। तो ये बात पुलिस को भी हजम नहीं हो रही थी। तो पुलिस ने बोला कि इसके फटाफट इसके कॉल डिटेल्स निकालो। तो पुलिस ने अभी तक देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है। तो जब चंद्रकला का कॉल डिटेल CDR निकाला पुलिस ने, तो पता चला कि चंद्रकला एक आदमी से बात कर रही थी जिसका नाम था योगेश। तो पुलिस ने देखा कि योगेश से काफ़ी बातचीत होती है और योगेश एक सरकारी कर्मचारी है। योगेश का सबसे पहले पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया कि उस रात, जिस रात इनकी डेड बॉडी मिली है उनके पति की, लोकेश की, क्या उस समय पे वहाँ पे योगेश मौजूद था। तो उसकी जब लोकेशन निकाली गई तो पता चला नहीं, वो वहाँ मौजूद नहीं था, वो अपने घर ही था। पुलिस को फिर यहाँ से लगता है कि यार हो सकता है सुसाइड ही हो। लेकिन वो जो इनके साथ सब इंस्पेक्टर थे सहाने पाटिल, उनको लगा नहीं सर कुछ तो गड़बड़ी है। ये देखो उस चंद्रकला जो है उस दिन रात तक इससे बात कर रही है योगेश से, और उसके पति की हत्या से पहले भी, पति की हत्या के मतलब पति के मौत के पहले भी, मौत के बाद भी, कुछ तो गड़बड़ है। हमें योगेश की कॉल हिस्ट्री निकालनी चाहिए। फिर पुलिस ने ये किया, पुलिस ने योगेश का CDR निकाला। तो योगेश है उस दिन एक शख्स से बहुत बार उसने बातचीत की थी, उसका नाम था संतोष। अब पुलिस को कहीं ना कहीं अब लगता है हमको चैनल स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अब एक और चैनल बनाना पड़ेगा। इतना इरेलेवेंट आदमी डिटेल डालेगा कि आदमी स्टोरी ही भूल जाए। और ये तो 14 मिनट का बनाया। हम बहुत सारे क्रिएटर को जानते हैं जो 1-1 घंटा का बनाता है, जिसका केस 2 मिनट का केस होगा। उन लोग को कैसे पता नहीं, टैलेंट तो है, मानना पड़ेगा टैलेंट है, कि किसी भी 2 मिनट के केस को कैसे ये लोग क्या ही बोले अब लोड़ा करने की कोशिश करता है। अब पास से एक और फ़ोन मिला और उस इतने सारे सबूत पुलिस ने रख दिए। बोले अब बता। तो योगेश टूट गया और उसने सच बताई, उस पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मेरा और चंद्रकला का अवैध संबंध था और कई सालों से था, और उसकी पति से बन नहीं रहा था, उसे मजबूरन जाना पड़ता था बार बार उसके गांव, और वो ग्राम पंचायत की सदस्य थी, तो उनसे गांव के लोगों की परेशानी ये सब सुननी थी, जाना पड़ता था। वो उससे परेशान हो गई थी और वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। चंद्रकला ने बोला कि उसको रास्ते से हटा दो, उसको मार दो। देखा, जो तुमको हम 95% डेटा बता रहे थे, वो इसमें हमको लगा कि कहीं 5% में आए ये, लेकिन नहीं, इसमें भी सेम केस है। इसमें फीमेल ही कहती है कि मेरे टिकट काटिए मेरे हस्बैंड का। हार्ट ब्रेकिंग केस है। अब हमको नहीं लगता है केस देखने का ज़रूरत है। ऐसे भी मूड ख़राब हो जाता है ये सब क्रिएटर को देख के, जो 2 मिनट का केस को एकदम